गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड हर्षित ब्लोनाय, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। सो आज के लेक्चर में हम बहुत एक बेसिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है, वो आप खुद गेस करेंगे। सो थोड़ा अपन इसको हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा अपन इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि व्हाट इज अ टॉपिक नेम, है ना। तो स्टार्टिंग से होता क्या जाता है कि बड़े बड़े नंबर्स को उनको सिंप्लीफाइज करने के लिए, उनको रिमेम्बराइज करने के लिए अपन छोटे छोटे टर्म दे दिए जाते हैं, उनको छोटा कर दिया जाता है, कंसाइज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इजीली रिमेम्बराइज हो सके। अच्छा, ओके सर, इसका मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि बड़े नंबर्स को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो इजीली याद हो सके। बिल्कुल। तो आप एक टर्म से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट करेंगे जिसका नाम होता है पेयर। दूसरा होता है अपने पास जिसका नाम होता है डजन। तीसरा होता है अपने पास मोल। सर पेयर तो मैं जानता हूं, ये नाम सुना सुना लगता है, डजन भी सुना सुना लगता है, बट सर मोल क्या है? सो बेटा मोल क्या है? मोल आज का टॉपिक है, तो यही पढ़ना है। बट सर ये पेयर, डजन एंड मोल तीनों एक साथ क्यों? पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जब स्टार्टिंग से ही बड़ी बड़ी चीजों को छोटी चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो इजीली रिमेम्बराइज हो सके। आप पेयर का मतलब क्या समझते हैं? ग्रुप ऑफ टू। हाँ सर, ग्रुप ऑफ टू, कपल, पेयर, हाँ इसका मतलब ये होता है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द डजन? डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 12। तो मैंने 12 थिंग्स को इजीली रिमेम्बराइज करने के लिए एक टर्म दे दिया, डजन। मतलब मैंने नहीं दिया, ये साइंटिस्ट ने दिया, मैथमेटिशियंस ने दिया। वैसे ही दो चीजों के ग्रुप को, टू थिंग्स ऑफ ग्रुप्स known as a pair, 12 groups, 12 things of group known as a dozen. So sir, what is a mole? तो मोल क्या होगा बेटा? मोल होता है कि 6.023 into 10 की पावर 23 इतने सारे मॉलिक्यूल्स के, इतने सारे पार्टिकल्स को जब अपन एक साथ बोलते हैं तो अपन उसको बोलते हैं मोल। अब केमिस्ट्री में होता क्या है, जब अपन किसी भी एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर पार्टिकल एक तो होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि अपन को नेक्ड आई से नहीं दिख सकता। तो वहां पर अपन करते क्या है कि पार्टिकल्स को बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे क्वांटिटी में लिया जाता है, और उस क्वांटिटी को, जब वो क्वांटिटी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, 23 पार्टिकल्स बोल दीजिए या फिर मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए, जब ये इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए जाते हैं टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इसी नंबर को अपन क्या बोलते हैं? मोल। आई होप यू अंडरस्टैंड होगा। सो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है अपने पास? आज का टॉपिक है अपने पास मोल। बहुत इजी टॉपिक है। सो व्हाट इज अ पेयर? ग्रुप ऑफ टू। व्हाट इज अ डजन? ग्रुप ऑफ 12। सो व्हाट इज अ मोल? सो ग्रुप ऑफ 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स known as a mole. सर दो आपने बताया कि ग्रुप ऑफ टू known as a mole. डजन, ग्रुप ऑफ 12 known as a डजन। अब है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स known as a mole. Yes, you are right, known as a mole. सर पर एक पेयर के अंदर दो ही क्यों होता है, एक डजन के अंदर 12 ही क्यों होता है, और एक मोल के अंदर इतना ही क्यों होता है? तो इसका आंसर बेटा ऐसा है, ये लेफ्ट ही क्यों होता है, ये राइट ही क्यों होता है? सन रेज पूर्व से क्यों होता है? वी डोंट नो। ये तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो पहले से चली आ रही है, बस अपन उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि अपनी जो फर्दर स्टडी हो इजी हो जाए। अपन उसको फॉलो कर रहे हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, अब है तो है। अब कहने वाले ने इसको लेफ्ट क्यों बोला, इसको राइट बोल सकता था, ये लेफ्ट क्यों? सेम चीज। वैसे ही एक डजन में दो होता है, एक पेयर में 12 होता है, और एक मोल के अंदर 6.023 into 10 की पावर 23 होता है। ये यूनिवर्सल है, इसको याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब कोई प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि आप एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल पे स्टडी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप में बोल दिया जाए कि 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल ऑफ गोल्ड, तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड का मतलब तो मैं जानता हूँ, वो 1 मोल का मतलब सर भी आपने बताया कि 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल। मतलब मैं इसको
डिकोड करूंगा तो क्या होगा कि 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि गोल्ड के इतने पार्टिकल्स को अपन 1 मोल बोलेंगे। अब मैं ऐसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ H2O। H2O क्या है सर? H2O यहाँ पे मेरे को दिखता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो H2O यहाँ पे ये है मॉलिक्यूल। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है, इसको अपन डिकोड करते हैं तो 6.023 into 10 की पावर 23, ये तो 1 मोल का मतलब हो गया, ठीक है। ऑफ H2O क्या है? मॉलिक्यूल। तो 6.023 into 10 की पावर 23 molecules, molecules, molecules of water के इतने मॉलिक्यूल्स। सो अब एक चीज अपन याद करते हैं, थोड़ा सा अपन कंपैरिजन करके देखते हैं, छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। आपको हाई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। व्हाट इज अ पेयर? पेयर इज अ नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स नोन एज अ पेयर, द ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स नोन एज अ डजन, द ग्रुप ऑफ 6.023 into 10 power 23 उसको अपन मोल बोल देते हैं। जैसे ही एक ओवर में 6 बॉल्स होती है, एक वीक में 7 डेज होते हैं और एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, वैसे ही एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बस मोटी मोटी गणित दिखती है बस, ठीक है। अब अपन इसको सेपरेट करते हैं, एक इसका कंपैरिजन देखते हैं टू रिमेम्बराइज इजीली कंपेयर कर पाओगे तो इजीली इसको परफॉर्म कर पाओगे, आप सम्स को परफॉर्म कर पाओगे, उसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। सो व्हाट इज अ पेयर? ग्रुप ऑफ 2 सर आपने बताया था, ये जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ग्रुप ऑफ 2। व्हाट इज अ डजन? ग्रुप ऑफ 12। व्हाट इज अ मोल? ग्रुप ऑफ 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है, मैंने पी लिख दिया मतलब पार्टिकल्स अभी, है ना। सो अब मैं बोलता हूं कि आई हैव अ 10 पेन्स या आई हैव अ 10 पेंसिल्स। सो हाउ मेनी पेयर आई हैव? मेरे पास 10 पेंसिल्स है, तो मेरे पास कितने पेयर होंगे? सर आपने अंदाजा आपने बताया कि ग्रुप ऑफ 2 मतलब 2 के ग्रुप को आपने एक पेयर बोला, तो आप बोल रहे हो आपके पास 10 पेंसिल्स है। 10 पेंसिल्स है, इसका मतलब 10 पेंसिल्स डिवाइड बाय 2। सर 2 से क्यों डिवाइड किया आपने? 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ग्रुप ऑफ 2 नॉन एज अ 1 पेयर। तो मैं आप पूछा मैंने हाउ मेनी पेयर्स, जब मैं पेयर के बारे में आपको पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी पेयर्स आई हैव, तो मैंने क्या किया? गिवन नंबर, लिसन केयरफुली, गिवन नंबर मतलब क्या है कि मेरे पास है ना 10 पेंसिल है, 10 एप्पल्स है, 10 रबर है, 10 इरेजर, कुछ भी जो नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर बाय 2। सर 2 से क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पेयर के बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब सर इसका ऐसा मतलब हो सकता है कि जब आप पेयर के बारे में पूछ रहे हैं तो 2 कर दिया आपने, जब आप डजन के बारे में पूछेंगे तो आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा? बिल्कुल ऐसा। तो हाउ मेनी पेयर्स इज इक्वल टू 5 पेयर। अब मैं क्वेश्चन को तुमसे ऐसा पूछूं कि मान लो कि आई हैव अ 36 इरेजर्स, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इरेजर आई हैव? तो मेरे पास 36 वो है इरेजर्स है, तो मेरे पास कितने पेयर होंगे? तो गिवन नंबर कितना है? गिवन नंबर अपॉन 2, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला। नंबर ऑफ पेयर क्या? पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला है। वैसे ही कि नंबर ऑफ 12, ठीक है, नंबर ऑफ 12। अब मैं बोलता हूँ कि आई हैव 12 बनानास। हाँ, 12 बनानास का मतलब सर आपने बताया कि 1 डजन में 12 आता है ना, ग्रुप ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 डजन, ठीक है सर। तो मैं बोलता हूँ कि आई हैव 12 बनानास, तो मेरे पास कितने डजन हुए? तो सर गिवन नंबर कितना देगा? आई हैव 12 बनानास, मतलब आपके पास 12 बनानास है, 12। तो गिवन नंबर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, गिवन नंबर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय, अपन डजन निकालना है तो अपन किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो मतलब सर यहाँ पे अपन नंबर ऑफ पेयर निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ पेयर निकालना तो गिवन नंबर बाय 2, नंबर ऑफ, यहाँ पेयर की जगह अपन डजन लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन 12। बिल्कुल, ये बात भी सही है।
अब मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ 36, आई हैव अ 36 पार्टिकल ऑफ गोल्ड। 36 मतलब 36.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। सो हाउ मेनी मोल्स आई हैव, तो मेरे पास कितने मोल्स हुए। तो सर इसका मतलब मोटा मोटा मुझे लगता है कि आप इसी फॉर्मूले के आगे पीछे घूम रहे हैं, इसी फॉर्मूले के, क्योंकि जब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर निकाला तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। गिवन नंबर भी सेम, ऊपर गिवन नंबर सेम, बस नीचे की जो नंबर है वो डिजिट है वो चेंज हो जाती है। पेयर के लिए 2 आ जाएगा, डजन के लिए 12 आ गया। तो आई थिंक सर मोल के लिए आप इसको तो नहीं लिखने वाले हैं, बिल्कुल। तो गिवन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो नंबर ऑफ द मोल्स, मुझे ना मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय 6.023 into 10 की पावर 23। मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। अच्छा मतलब सर आपको ना मोल निकालना है तो आप इस नंबर से डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल सर। तो जस्ट लाइक मैंने बोला कि मेरे पास मान लीजिए 336 into 10 की पावर एवरेज मान के चलते हैं अपन, 10 की पावर 23 मान लीजिए, 10 की पावर 23 into 10, ठीक है। इतने पार्टिकल्स गोल्ड के हैं मेरे पास, किसके, गोल्ड के पार्टिकल्स है इतने। तो हाउ मेनी मोल्स आई हैव, मेरे पास मोल्स कितने होंगे। तो ये क्या है, ये गिवन नंबर है, ठीक है। तो मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ, गिवन नंबर को मैं इस नंबर से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 6.023 into 10 की पावर 23। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपन इसको एक अप्रोक्सीमेट डालते हैं आंसर को, क्योंकि अपन एक्यूरेट नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, अपन अप्रोक्स में देखते हैं, ठीक है। तो अपन अप्रोक्स देखते हैं, जैसे आप एक्यूरेट कीजिए, ये अप्रोक्स में है, अपन इसको अप्रोक्स जोड़ दें कि इसका मोटा मोटा कितना कैलकुलेशन होगा। तो मोटा मोटा इसका होगा 6 पॉइंट लगभग 6.10 की पावर 23। तो सॉरी 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 माय मिस्टेक। जब ये है तो अब क्या होगा कि 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट आउट हो जाएगा, कट आउट हो गया। देन उसके बाद क्या है, 36 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ द मोल इज इक्वल टू 6। तो कितने मोल्स होंगे यहाँ पे, 6 मोल्स। मतलब मेरे पास जब इतने पार्टिकल्स है 36.023 into 10 की पावर 23, उसको जब मैं मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि कितने मोल होंगे, तो मैंने उसको 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। इसे डिवाइड कर दिया, इस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास नंबर आता है वो अगर नंबर ऑफ द मोल्स। सर नंबर ऑफ द मोल्स, तो इसको क्या बोला गया, एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, ये एक साइंटिस्ट का नेम था। जस्ट लाइक आज मैंने कोई डिस्कवरी की है तो मैं चाहूंगा कि यार मुझे उसका फेम मिले, नो डाउट। जो ह्यूमन टेंडेंसी हुई है कि उसको उसका फेम मिले। तो इस नंबर को डिकोड करने वाले कौन थे, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने नेचर की एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर को डिकोड किया अपने लिए। अगर वो ये डिकोड नहीं करते तो शायद आज आप और मैं ये नहीं पढ़ रहे होते, आप पढ़ नहीं रहे होते तो शायद मैं इसको पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने, एक साइंटिस्ट ने इस नंबर को डिकोड किया था कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको ना, इस नंबर को उसके रेस्पेक्ट में कि इंसान ने डिकोड किया है, एक नेचर की बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो उनके रेस्पेक्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 6.023 into 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इतने पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हैं, इतने पार्टिकल्स को मैं बोलता हूं एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर को अपन कैसे शो करते हैं, एन ए, इससे डिकोड करते हैं, डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जब एक मोल को आप डिकोड करेंगे तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स को अपन ने क्या बोला, एवोगैड्रो नंबर, उसको इससे डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। चाहो तो आप पूरा एवोगैड्रो नंबर लिखोगे, ठीक है, या चाहो तो आप इससे लिखोगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको इतना सही लिखेंगे। ये चॉइस इसलिए है क्योंकि अपन जल्द से जल्द अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अपन उसको इतना ही लिखेंगे। तो जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एएमयू। अगला टॉपिक आता है वो आता है एएमयू। आपने से पार्टिकल की बात करी, तो जैसे कि अपन ह्यूमंस के अंदर अपन जो वेट मेजर करते हैं वो करते हैं केजी में, कोई ग्राम में भी कर लेता है, तो अपन लोग कन्वर्ट करते रहते हैं। कोई जैसे मार्कर होगा तो ये केजी में नहीं, इसको अपन ग्राम में देंगे, कितने ग्राम का मार्कर होगा, ये होगा लगभग 50 ग्राम 40 ग्राम का मार्कर होगा लगभग, अंदाजा बता रहा हूँ मैं, या उतना भी नहीं होगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा, अंदाजा।
मेरा वेट कितना होगा, मैं केजीज में देखूंगा 70-80 कितना केजीज है। पार्टिकल तो सर आपने बोला था कि पार्टिकल तो एकदम बहुत बहुत माइन्यूट होता है, इतना माइन्यूट कि आप उसको देख नहीं सकते, नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो उसका आप वेट कैसे करेंगे? तो उसी के लिए एक टर्म आती है AMU, एटॉमिक, उसी के लिए एक टर्म आती है AMU, एटॉमिक, ऐसे एटॉमिक हो गया, M से मास हो गया, एंड द U से आ गया यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का मास उसको किसे मेजर करते हैं अपन? AMU में मेजर करते हैं। तो व्हाट इज अ वन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ वन AMU? आप एक AMU कैसे डिफाइन करेंगे? तो सपोज एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन ने कैसे शो कर दिया? ये एक कार्बन को अपन एक मानते हैं कि एक पिज्जा स्लाइस मान लीजिए, एक रोटी मान लीजिए, एक रोटी है, उसको मैंने इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये एक स्लाइस मैंने निकाली, कार्बन को पूरा एक अपन ने पिज्जा स्लाइस मान लिया, उसको इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक स्लाइस को मैं निकालता हूँ और देन उसका मैं वेट कर लेता हूँ, तो एक स्लाइस का वेट होगा ना, वही क्या है? 1 AMU। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। सर C12 क्या है? C12 है कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब कार्बन का मास है ये पूरे का मास कितना है? 12। तो उसका 1/, जब अपन ने एक स्लाइस निकाली तो 1/12वां का जो वेट होगा, 1/12वें भाग का जो वेट होगा, 1/12 पार्ट का जो वेट होगा, ये एक स्लाइस का जो वेट होगा वो क्या होगा? 1 AMU होगा। जब 1/12 पार्ट को जब तुम ना अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे एक कार्बन 12 का वेट हो जाएगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है मोल का। सो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। सो दिस साइड इज हर्षित बिलोनिया, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। अपन इसको आगे और डिकोड करेंगे बट वो नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे ट्यून्ड।